हेमंत दर्शा और आप देख रहे हैं नेशनल 19 न्यूज। जैसा कि आपको पता है 2027 के चुनाव यूपी में आने वाले हैं, तो उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मची हुई है। कोई नेता किधर जा रहा है तो कोई नेता किधर जा रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दीपक चौधरी जी, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे पहले यह रालोद और कांग्रेस में रहे। आखिर क्या कारण रहा कि इन्होंने आजाद समाज पार्टी को ही चुना? क्योंकि बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी में भी जा सकते थे, बीएसपी में भी जा सकते थे और समाजवादी पार्टी में भी जा सकते थे। तो हम इनसे चलिए सीधा जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि ये आजाद समाज पार्टी में आए। देखिए, जो हम लोग काफ़ी समय से आकलन कर रहे थे और पार्टियों से भी बातें हो रही थी और पार्टियों के अध्यक्ष जो स्थानीय जिलाध्यक्ष हैं वो भी हम लोगों से बात कर रहे थे कि आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। लेकिन जिस तरीके से जो आगामी समय में दिख रहा है और पीछे जो है 4 से 10 साल से हम देख रहे हैं, जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उनका संघर्ष है, आज ऐसा संघर्ष किसी पार्टी के किसी नेता में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो एक एक छोटी छोटी घटनाओं पे आना, वंचित हो, दलित हो या आपके अल्पसंख्यक हो, जितना इन लोगों का संघर्ष जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, वो कहीं देखने को दूर दूर तक मिल नहीं रहा। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि मुझे ऐसा लगता है प्रदेश में आगामी भविष्य भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का है और निश्चित रूप से आगामी सरकार में भी निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही 2027 में मुख्यमंत्री होंगे। और अगर कहीं थोड़ा बहुत कमी पीछी रही तो हमारी भागीदारी निश्चित रूप से प्रदेश सरकार में होने ही जा रही है। इस तरीके से हर वर्ग जुड़ रहा है पार्टी के साथ और जो पार्टी का बेस वोट है वो तो पूरा ही एक तरीके से पार्टी के साथ है। बेस वोट जिसे कहेंगे, जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल है यहाँ पे या समाजवादी पार्टी, इनका अपना बेस वोट है। इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आपका आज़ाद समाज पार्टी का बेस वोट है। तो आज आप देखेंगे कि हर जगह हमारे मथुरा जनपद में, तो मैं जहाँ आकलन कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो 90% से ज़्यादा बेस वोट एक तरफ को आ गया है। और कहीं दूसरी पार्टियां जो उन वोटों पे जो राजनीति करती थी, आज ऐसी स्थिति है कि उन पार्टियों में मक्खियां मिल रही हैं। जिस तरीके से जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष है और अपनी बात रखने का तरीका है, आज चाहे कहीं संसद में कोई बात हो, चाहे प्रदेश स्तर पे कहीं कोई भी घटना हो, आपकी मथुरा में घटना हुई, कर्नावल में आए, और कहीं भी आपकी जो है बिजनौर में हो घटना, या आपके मेरठ में हो, मुजफ्फरनगर में हो, कहीं प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सबसे आगे दिखते हैं और जाके हर वर्ग के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि नेता जब संघर्षशील है, हम भी संघर्षों के लोग रहे हैं। मैं जिला लोकदल का अध्यक्ष रहा, जयंत चौधरी जी के चुनाव से पहले दंगल आंदोलन में जुड़ गया और मैं मौके पे नहीं था, उस समय मौके पे नहीं था। जयंत चौधरी जी का फोन आया कि आप जाइए अध्यक्ष जी, आप जो बड़े संघर्षशील हैं और आप ही मौके पे पहुंच के जो मामले को संभाल सकते हैं। डीएम अनीता सिंह, मेश्राम सिंह और एसएसपी सतीश गणेश थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए, यहाँ पे गिरफ्तारियां होंगी। मैंने कहा हम इन धनगरों को समर्थन दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो हम लोग मौके पे ना होके भी उस समय 15 दिन भर कड़ाके की ठंड में जेल गए। तो ऐसे संघर्ष करते रहे। किसानों के संघर्ष हम लोगों के पता नहीं कितने रहे। तो संघर्ष वाले लोगों को संघर्षशील नेता ही पसंद आते हैं। हमने जब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का संघर्ष देखा तो हमें निश्चित रूप से ऐसा लगा कि आज चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे भाई जी इतने संघर्षशील नेता हैं, उनके साथ ही हमें राजनीति करने में लाभ है। और ये जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, जैसे मैं किसी पार्टी को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूंगा या किसी के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ पार्टियां जो आज देश प्रदेश में काबिज हैं, उसके बारे में तो निश्चित रूप से मुझे बात रखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अभी आप देखिए अयोध्या में ही कितना बड़ा लूटकांड हो रहा है और पूरा देश एक व्यापारी को, अदानी को, पूरा देश बेच दिया है। किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं है कि अदानी के पास जमीनें ना हो। एक एक रुपए में और 100 रुपए में उसको जमीन, हजारों हजारों एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। कहीं भी प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो उनकी डील कराने के लिए जाते हैं, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे आपका श्रीलंका में हो, चाहे बाहर हो, ऑस्ट्रेलिया में हुई और कहीं भी
अमेरिका ने तो उन्हें जो है फ्रॉड घोषित कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का प्रयास अभी पूरे देश को मार के डाल दिया अदानी के ऊपर। आप जो देखिए कि कच्चा तेल जो ईरान से लेते थे या हम लोग रूस से लेते थे, वो उनसे नहीं लिया, जो हमारे बिल्कुल पास पड़ते हैं। और वहाँ जो आपका अमेरिका कह रहा है, उस तरीके से हम लोग जो है कच्चा तेल खरीद रहे हैं, जो बहुत दूर से हम लोगों को घूम के आ रहा है। और ये कच्चा तेल इतना सस्ता पड़ रहा था, वो नहीं लिया। वो सिर्फ अदानी का दबाव है। हमें अमेरिका कहेगा वैसे करना पड़ेगा। एप्स्टीन फाइल्स हैं, ये अदानी का दबाव है। तो आज ये घिरे पड़े हैं और ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज आप देखिए, जो हमारा पेट्रोल डीजल था, जब प्रति बैरल कच्चा तेल इतना सस्ता था विगत वर्षों में, तब इस सरकार ने उसका लाभ अंबानी को दिया। अंबानी ने वो कच्चा तेल खरीदा और यहाँ प्यूरिफाई करके उसको जो है रिफाइनरी में प्यूरिफाई करके और यूरोप को भेजा। और जब आज महंगा हो गया, उसका दंश झेल रही है जनता। आप राजस्थान देखिए, बगल से बगल तो जो है कांग्रेस एक आध बार भाजपा आती है, लेकिन दूसरी बार अन्य पार्टी आ जाती है। तो ऐसा यहाँ भी रहा है। लेकिन 2-3 बार से यहाँ जो है ऐसी परिस्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी वो केंद्र में सरकार है, उस तरीके से ये जो है बुलडोजर, एक ही समुदाय पे बुलडोजर घूमता है। कहीं भी कोई बात घटना होती है, इतने कांड होते हैं और बिरादरियों पे कहीं बुलडोजर नहीं, बड़े बड़े कांड होते हैं उन पे कहीं बुलडोजर नहीं होता, कहीं कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कहीं कोई मुस्लिम वर्ग के लोगों से कोई घटना हिंदुओं की हो जाती है तो उन मुसलमानों पे बुलडोजर घुमा दिया जाता है। अगर हिंदुओं में या कहीं हमारे हिंदू अगर मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं तो वहाँ नहीं बुलडोजर चलता। तो एक समानता नहीं कहीं भी, ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं अत्याचार, बहुत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, कांड होते हैं तो और वर्गों के लोग करते हैं, लेकिन उन पे बुलडोजर नहीं घूमता है तो सिर्फ मुसलमानों को घूमता है। चलिए, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इस देश की आज़ादी के समय से हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन आज़ादी के समय से साथ रह रहे हैं। अगर कोई गलत करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी कह ही तो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कितने भूमाफिया बैठे हैं, यहीं मथुरा में कितने भूमाफिया बैठे हैं। मैं नाम ले लेके बताता हूँ। मैंने खुद शिकायतें की हैं जिलाधिकारी को और योगी जी के पोर्टल पे, कहीं कुछ होके नहीं दिया। ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं जिला कारणी में कि जिन पे लूट, हत्या, 3-3 हत्या, गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध हैं और उनके जो है गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ हिस्ट्री शीट खुली हुई है, लेकिन वो जिला कार्यकारिणी में आज जिला महासचिव बने बैठे हैं, जिला महासचिव बने बैठे हैं। और जब जिलाध्यक्ष ने कार्यकारिणी घोषित की तो उन्होंने होर्डिंग लगाए अखबारों में, पूरे भर भर के ऐड दिए कि हमें बधाई दी, जिला महासचिव बना दिया गया। तो क्या क्या समानता है? जो फ्रॉड है, निचले स्तर के फ्रॉड, उन पे 420 के 18 मुकदमे हैं। उसी व्यक्ति पे एक पे जो जिसपे 302 के 3 मुकदमे हैं और गैंगस्टर एक्ट में आपका हिस्ट्री शीट खुली हुई है, 420 के कम से कम 8-10 मुकदमे हैं। मेरे पे पूरा रिकॉर्ड है उस व्यक्ति का और मैंने खुद शिकायत योगी जी के पोर्टल पे की है, जिलाध्यक्ष से कहा, आपके डीएम साहब से की, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो योगी जी के यहाँ जो वहां पहुंच जाए, वो वॉशिंग मशीन में धुल के सब साफ हो जाते हैं। वो तो खैर बीजेपी का खुद पुराना कार्यकर्ता है, जो ऐसा जिसका नाम ले रहा हूं मैं। योगी जी के यहाँ कितने लोग गए, वो सारे लोग जो है धुल के साफ हो गए। मोदी जी के यहाँ जितने लोग गए सब धुल के साफ हो गए।